नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कारी आविष्कार के बारे में जो आपके घर की छत पर धूप को बिजली में बदल सकता है। जी हाँ, सोलर पैनल। आपने इन्हें घरों, दुकानों, यहां तक कि सड़कों पर भी देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं? कैसे सूरज की किरणें बिजली में बदल जाती हैं? चिंता मत करो दोस्तों, आज हम सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोलर पैनल को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर झांकना होगा। ये पैनल असल में छोटे छोटे सेलों से बने होते हैं, जिन्हें सोलर सेल कहते हैं। ये खास किस्म के पदार्थ से बने होते हैं, जिसे सिलिकॉन कहते हैं। जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ये बिजली बनाने लगता है। हर एक सोलर सेल में दो परतें होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब सूरज की किरणें इन सेलों पर पड़ती हैं, तो ये परतें इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देती हैं और बस बन गई बिजली। इन छोटे छोटे सेलों को जोड़कर एक बड़ा सा पैनल बना दिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाई जा सके। इन नाजुक सेलों को टूट फूट से बचाने के लिए इनके ऊपर एक मजबूत कांच की परत लगाई जाती है और फिर पूरे पैनल को एक मजबूत फ्रेम में फिट कर दिया जाता है, ताकि ये तेज हवा, बारिश और ओलों से भी सुरक्षित रहे। अब समझते हैं कि यह सोलर पैनल असल में काम कैसे करता है। सूरज की किरणें सोलर पैनल पर गिरती हैं। जब यह ऊर्जा सोलर सेल के सिलिकॉन पर पड़ती है, तो वो सिलिकॉन के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिव कर देती है। ये एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागने लगते हैं। सोलर सेल में बनी पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को एक खास दिशा में धकेलती हैं, जिससे एक फ्लो बनता है। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स का यह फ्लो ही तो बिजली कहलाता है। बस यहां से यह बिजली एक खास उपकरण इन्वर्टर के पास जाती है। इन्वर्टर का काम होता है इस बिजली को उस रूप में बदलना जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। और बस फिर क्या, चल पड़े पंखे, जल उठी बत्तियां और आपका घर हो गया रोशन। दोस्तों, जैसे हर चीज के अलग अलग प्रकार होते हैं, वैसे ही सोलर पैनल भी अलग अलग तरह के आते हैं। सबसे पहले आते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये दिखने में काले रंग के होते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, यानी कम जगह में ज्यादा बिजली बना सकते हैं। लेकिन हां, ये थोड़े महंगे भी होते हैं। फिर आते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये नीले रंग के होते हैं और मोनोक्रिस्टलाइन से थोड़े कम पावरफुल होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सस्ते भी होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इन्हीं को पसंद करते हैं। और आखिर में आते हैं थिन फिल्म सोलर पैनल। ये दिखने में बिल्कुल अलग होते हैं, एकदम पतले और लचीले। इन्हें मॉडा भी जा सकता है, लेकिन इनकी पावर कम होती है और ये ज्यादा टिकाऊ भी नहीं होते। तो दोस्तों, सोलर पैनल खरीदने से पहले अपनी जरूरत और बजट का ध्यान रखें। अगर आपके पास जगह कम है और ज्यादा बिजली चाहिए, तो मोनोक्रिस्टलाइन बेस्ट है। लेकिन अगर आप कम बजट में अच्छा विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो पॉलीक्रिस्टलाइन आपके लिए सही रहेंगे। दोस्तों, आजकल सोलर पैनल का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। चाहे घर हो, ऑफिस हो या फिर कोई बड़ी फैक्ट्री, सब जगह सोलर पैनल अपनी धाक जमा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं घरों की। आजकल बहुत से लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं। इससे उन्हें बिजली के बिल में बचत होती है और साथ ही साथ वो पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। बड़ी फैक्ट्रियां भी अब सोलर एनर्जी का रुख कर रही हैं। इससे उन्हें सस्ती बिजली मिलती है और साथ ही साथ वो प्रदूषण कम करने में भी योगदान देती हैं। गांवों में जहां बिजली की समस्या ज्यादा होती है, वहां सोलर पैनल किसी वरदान से कम नहीं है। सोलर लैंप, सोलर पंप और सोलर वाटर हीटर जैसे उपकरण गांवों में लोगों के जीवन को आसान बना रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उन फायदों की जो सोलर पैनल को इतना खास बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी यह कभी खत्म नहीं होगी। सूरज तो रोज निकलता है, तो बिजली की चिंता किस बात की। दूसरा और शायद सबसे जरूरी फायदा है पर्यावरण संरक्षण। सोलर पैनल से बिजली बनाने में कोई प्रदूषण नहीं होता, कोई धुआं नहीं, कोई गंदगी नहीं। मतलब आपको सस्ती बिजली भी मिलेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तीसरा फायदा है बिजली के बिल में भारी बचत। एक बार सोलर पैनल लगवाने के बाद आपको बिजली के बिल की ज्यादा चिंता नहीं रहेगी। हां, शुरुआत में थोड़ा खर्चा जरूर आता है, लेकिन बाद में यह आपको काफी फायदा पहुंचाता है। चौथा फायदा है कम मेंटेनेंस। सोलर पैनल को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। बस साल में 1-2 बार सफाई कर लो और ये सालों साल चलते रहेंगे। दोस्तों,
जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सोलर पैनल के भी कुछ नुकसान हैं। सबसे पहला नुकसान है मौसम पर निर्भरता। सोलर पैनल धूप में ही अच्छे से काम करते हैं। अगर बारिश हो रही है, बादल छाए हैं या फिर रात हो गई है तो बिजली बनने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा नुकसान है शुरुआती लागत। सोलर पैनल लगवाने में शुरुआत में थोड़ा ज्यादा खर्चा आता है। हालांकि बाद में यह आपके पैसे बचाता है, लेकिन शुरुआती निवेश थोड़ा बड़ा होता है। तीसरा नुकसान है स्टोरेज की समस्या। सोलर पैनल से बनी बिजली को स्टोर करने के लिए हमें बैटरी की जरूरत होती है और यह बैटरी थोड़ी महंगी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। भारत धूप वाला देश है। यहां साल के ज्यादातर दिन धूप खिली रहती है और ऐसे में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल तो बनता है ना। खुशी की बात है कि भारत सरकार भी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। राष्ट्रीय सोलर मिशन इन्हीं में से एक है। इसके तहत सरकार सोलर पैनल लगवाने के लिए लोगों को सब्सिडी दे रही है। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में तो बड़े बड़े सोलर पार्क भी बनाए गए हैं, जहां बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। गांवों में भी सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी सोलर पैनल की कहानी। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करते हैं और इनके क्या क्या फायदे हैं। सोलर एनर्जी न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी है, बल्कि ये आपके पैसे भी बचाती है। तो देर किस बात की, आज ही सोलर एनर्जी अपनाने का निर्णय लें और अपने आप को और अपने परिवार को एक स्वस्थ और खुशहाल भविष्य दें। धन्यवाद।